हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है अपनी एग्ज़ाम की दुनिया में, जहां हम पीटीटी 2023 की भाई तैयारी कर रहे थे। उम्मीद है कि तैयारी तगड़ी चल रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक 2 मिनट का टॉपिक है भाई, वर्ग एवं त्रिभुज की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल। ओके, एपिसोड नंबर 9 है, आज है 4 मई। ओके जी, बढ़िया, छोटा सा टॉपिक 2 मिनट का। ओके, 5 आकृति देखो क्या है इसमें। सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चनों से पहले आप चीज़ को समझो कि भाई वर्ग क्या है, ठीक है, त्रिभुज क्या है। तो वर्ग हमें पता है कि भाई जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, है ना। तो वो वर्ग की कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो उसको अप्रोच के साथ, मतलब उस नज़रिए को अपने साथ में रखना है कि भाई ये इस एकदम माइंड में रखना है कि भाई वर्ग ऐसा दिखता है। अब इस हिसाब से इन डायग्रामों को देखना है कि वर्ग बन जाए, है ना, क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज आपको पता है साधारण स्थिति यही त्रिभुज होता है, लेकिन त्रिभुजों के भी प्रकार होते हैं, जैसे कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, है ना, जो कि हमने मैथ एपिसोड में अच्छे से जाना था। ठीक है, चलो, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण, न्यून कोण, अधीन कोण, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हमें अप्रोचली ध्यान में ये रखना है कि ऐसे ये होता है ट्राइंगल, ये होता है स्क्वायर। चलो बढ़िया, ठीक है जी। अब 5 आकृतियाँ आपको मिलेगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, फिर 5 यहाँ पर भी, ठीक है, 5 आकृतियाँ मिलेगी आपको। 2 या 3 आकृतियों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है भाई। ठीक है, और वर्ग और त्रिभुज बना, वर्ग का कहे तो वर्ग, त्रिभुज का कहे तो त्रिभुज बना देना, बस। 4 ऑप्शन दे देंगे, उन 4 ऑप्शनों में जैसे 3 पार्ट को जोड़ना हो, कभी कह सकते हैं 2 पार्ट को जोड़ना हो, वर्ग बनेगा। ठीक है, अप्रोचली माइंड में यही रखना है कि क्या बनना चाहिए। जैसे ये वर्ग का पूछ रहा है, ये त्रिभुज का पूछ रहा है, माइंड में हमने रखा कि भाई वर्ग, तो वर्ग अब इन 5 आकृतियों में से ऐसे क्या, कौन सी आकृति है कि भाई वर्ग को वो पूरा करे, है ना। तो मैं देखता हूँ कि भाई ए बी सी, ए बी और सी। अब ए बी तो भाई सीधा ही वर्ग इस टाइप ही पड़ा है, तो ये तो आकृति बना नहीं सकता। ए सी डी, अब ए सी और डी, अब इनका और इनका दोनों का भाई कैसे कॉम्बिनेशन सही से बैठेगा, न बनेगा। ठीक है, लेकिन तीसरे नंबर पर है ए सी ई। अगर मैं ए को, सी को और ई को अगर जोड़ूंगा, है ना, तब अपने आप क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा भाई, वर्ग बन जाएगा। बस इतना सा बात थी। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई किस प्रकार से ए सी और ई को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से वर्ग बनेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, जैसे समद्विबाहु। अब समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि समबाहु मतलब सबकी, मतलब इसकी क्या होती है, भुजाएं समान होती है। और कोण, अब कोण की देखें तो 60 डिग्री का कोण बीच में बन जाए। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें कि ए सी ई, ए सी और ई, अगर मैं ए को, सी को और ई को भाई जोड़ूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि भाई बन ही जाएगा, है ना, बन ही जाएगा। बस इतनी सी बात थी, और कोई इतना छोटा सा टॉपिक है, कोई ये इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नहीं कोई। ठीक है ना, बस हमें क्या है कि अच्छे से जानना था कि भाई, लेकिन हमें क्या रखना है, माइंड में रखना है कि भाई वर्ग का पूछे तो वर्ग माइंड में रखना है कि भाई इन आकृतियों में से किस आकृति को मैं लूँ कि वर्ग का निर्माण हो जाए, इन आकृतियों में से किन आकृतियों को लूँ तो भाई क्या बन जाए, त्रिभुज का निर्माण बन जाए। ओके, तो आज की क्लास इतनी ही थी, बस छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया, है ना, क्योंकि हमारे ये टॉपिक में तो करना जरूरी है। ओके, तैयारी को जारी रखिएगा। ठीक है, अब आने वाली क्लास में व्यवस्था के बारे में, है ना, व्यवस्था परीक्षण अच्छे से, सीटिंग, है ना, सीटिंग, वो हम अच्छे से आने वाली क्लास में जानेंगे। ओके, चलो बढ़िया, बहुत से टॉपिक है जिन्हें हम 21 मई से पहले तगड़ी क्या करनी है, तैयारी करनी है। ओके, चैनल को करिएगा लाइक, शेयर और भाई सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। क्या बोलती पब्लिक।